भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त मैथुन, ये हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। कैसी बातें क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतरने शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। एक दाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रहे, मुझे बचा लो। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना समय जब ये ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, उन्होंने सुना तो वो चूंकि कहीं ना कहीं पवित्रता हृदय में थी तो बोल पड़े माइक में खड़े होके कि इतनी आयु है पर मैं ऐसी गलती आज भी करता हूं, अब मुझे बचा लो। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो। आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, उच्चिन्न होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त